Namaste friends, I am Dr. Devdutt Patil here, and today I will discuss with us about what is the CABG कि हार्ट की बाईपास सर्जरी क्या होती है और वो कौन सी सिचुएशन में करना अनिवार्य रहता है। फ्रेंड्स, जिस टाइम हमारे हार्ट की कोरोनरी एंजियोग्राफी की जाती है उस टाइम पे उसके बाद में हमें पता चलता है कि हमारे जो कोरोनरी आर्टरीज है उसमें जो ब्लॉकेजेस है वो कितने हैं, कितने परसेंट है, वहाँ पे बहुत हार्ड कैल्सिफिकेशन हुआ है कि वो ब्लॉक ओपन होने वाले जैसे ये सब चीज़ें हमें वहाँ पे पता चलती है। लेकिन एंजियोग्राफी के दौरान जिस पेशेंट की ऐसी प्रेजेंटेशन या उसकी रिपोर्ट ऐसी आती है कि उसमें हार्ट के कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेजेस तो है, लेकिन वो बहुत हार्ड ब्लॉकेजेस है। दूसरी बात, और वो ब्लॉकेजेस महत्वपूर्ण जगहों के साथ में मल्टीपल है, बहुत से जगह पे है। तो ऐसे सब जगहों पे दोस्तों एंजियोप्लास्टी करके स्टेंट डालना मुमकिन नहीं होता है। टेक्नोलॉजी जो एडवांस सर्जरी उसका नाम है CABG, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, जिसको हम हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं। तो सोचो कि आपके सामने मैं अभी एक एक डायग्राम बताने वाला हूँ कि ये आपके कोरोनरी आर्टरी का स्ट्रक्चर है। ये राइट साइड की कोरोनरी आर्टरी, क्योंकि और ये लेफ्ट साइड की कोरोनरी आर्टरी। तो ये दोनों कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेजेस 80-85% है। यहाँ पे जिस क्वांटिटी में ब्लड जा रहा है, मतलब चाहिए उस क्वांटिटी में नहीं जा रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत जान जा रहा है। इन सब चीजों के ब्लॉकेजेस के अंदर से थोड़ा बहुत ब्लड आगे पहुंच पा रहा है, लेकिन उस ब्लड की उस क्वांटिटी के ऊपर वहां का उस एरिया का जो कार्डियक सिस्टम है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और अगर वो ब्लॉकेजेस पूरा 100% ब्लॉक हो गया तो पेशेंट की इमीडिएट सडन ऑनसेट डेथ हो सकती है। ये सब चीजों को अगर मध्य रखते हुए हमने एंजियोग्राफी के बाद में अगर यहाँ से कुछ मल्टीपल ब्लॉकेजेस है कि जहाँ पे एक तो ब्लॉकेजेस बहुत हार्ड है, दूसरे बहुत मल्टीपल जगह पे है, और तीसरा ब्लॉकेजेस ऐसी जगहों पे है कि जहाँ की जो कोरोनरी आर्टरीज है वो बहुत दुबली पतली है, बहुत बारीक है, जहाँ पे आपने स्टेंट डालने के बाद वो स्टेंट ब्लॉक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसे कंडीशन में वो पेशेंट को रेफर किया जाता है दोस्तों बाईपास सर्जरी के लिए। तो बाईपास सर्जरी में क्या होता है दोस्तों कि समझो कि ये आर्टरी है, यहाँ से सब एरिया बंद है। यहाँ पे एक सिंगल जगह होती तो स्टेंट ठीक था, लेकिन ऐसे ब्लॉक यहाँ पे है, यहाँ पे है, और कुछ जगह पे बारीक बारीक है। तो इन सब जगहों पे आप स्टेंट नहीं कर सकते। तो ये कोरोनरी आर्टरी जहां से चालू होती है, समझो, तो ये ब्लॉक होने के पहले यहाँ तक तो खून आता है, और ये जहां से ब्लॉक हुई है वहां तक भी खून आया है। ये बात तो आपकी समझ में आ रही होंगी। देखो यहाँ तक तो खून आते रहेंगे। हाँ, यहाँ तक खून आते रहेगा, यहाँ तक भी खून पहुंच पाएगा, लेकिन जहां पे ब्लॉकेज जैसे वहां पे नहीं पहुंच पाएगा। तो कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट में CABG में क्या होता है दोस्तों कि ये ब्लॉक यहाँ से है, सोचो यहाँ पे जो एक ब्लॉक है, तो वो ब्लॉक के यहाँ से यहाँ से एक दूसरी जगह की एक आर्टरी या एक वेन निकाली जाती है दोस्तों, यहाँ से वो ज्वाइंट की जाती है। एक यहाँ ऐसी एक वेन यहाँ पे ज्वाइंट की, ऐसी एक वेन यहाँ पे ज्वाइंट की, समझो यहाँ पे ज्वाइंट की। तो अभी ये जो वेन है उनका काम है कि आगे के एरिया में खून पहुंचाना। तो ये वेन यहाँ से निकली है, ये जहां ब्लॉक है उसके आगे के एरियाज में खून पहुंचाने के लिए उसको यहाँ से ज्वाइंट करके यहाँ तक उसको ज्वाइंट किया जाता है। समझो यहाँ से ये निकली है, तो ये यहाँ से निकल के यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएंगी। तो ये हो गया उसका बाईपास। तब ये ब्लॉकेजेस है, वो ब्लॉकेजेस निकला नहीं है, लेकिन यहाँ से ब्लड फ्लो डायरेक्टली आगे के एरियाज में, सब एरियाज में पहुंच रहा है। ठीक है, इसके अलावा इधर से भी यहाँ से अगर वो नली निकलती है तो ये नली का एक पार्ट यहाँ पे जाएगा, इस एरिया में जाएगा,
और दूसरा जाएगा यहाँ से दूसरा, वो सर्जन डिसाइड करता है कि कहाँ से कौन सा ग्राफ्ट ज्वाइंट करना है, कहाँ पे कौन सा ग्राफ्ट आगे टिक पाएगा। ये सब जो डिसीजन रहता है, जो सर्जरी करने वाले सर्जन रहते हैं उसका रहता है। तो एक ग्राफ यहाँ पे डाला और दूसरा ग्राफ यहाँ से लेके यहाँ पे आगे डाला, ठीक है। हाँ, यहाँ से यहाँ पे ग्राफ डाला, बाईपास कर दिया, और ये ग्राफ से यहाँ पे डाला, बाईपास कर दिया। तो जो ये यहाँ पे कैल्सिफिकेशन है, जो रिटेंशन है, वो वही के वही रहेगा, लेकिन उसको क्रॉस करके दूसरा रास्ता तैयार करके आगे के एरियाज में खून पहुंचाने के लिए जो सिस्टम डाली जाती है, जो ग्राफ्ट डाला जाता है, उस सर्जरी को बोलते हैं दोस्तों बाईपास सर्जरी। शायद मेरे ख्याल से बाईपास सर्जरी क्या रहती है, और बाईपास सर्जरी जो रहती है दोस्तों, वो बहुत ही बड़ी, बहुत ही हाई रिस्क सर्जरी रहती है। बाईपास सर्जरी को जो समय लगता है वो डिपेंड करता है कि बाईपास सर्जरी वाला जो पेशेंट है, वो पेशेंट की कौन कौन से आर्टरी में कितने ब्लॉकेजेस है, और उसके लिए कितने ग्राफ्ट अलग अलग जगह पे डालना पड़ेंगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है सर्जरी का टाइम। अगर एक ही ग्राफ में काम हो जाता है तो सर्जरी जल्दी खत्म हो जाएगी। अगर दोनों तीनों साइड से अगर बाईपास के ग्राफ डालना है तो उसको थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। ये सब चीजें डिपेंड करती है कि बाईपास की सर्जरी को कभी 3 घंटे में भी हो जाती है, कभी 4-5 घंटे, कभी के साथ 6-7 भी लग जाते हैं। सब चीजें डिपेंड रहती है कि ग्राफ कितने दूरी से कितनी दूरी तक लेके जाना है, कौन सी आर्टरी में से कौन सी आर्टरी को ज्वाइंट करना है, और कितने ग्राफ डालने हैं। ये सब चीजों के ऊपर रहता है, टाइम ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी उसके ऊपर डिपेंड रहता है।